हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस करियर एकेडमी। आज है 27 मई 2022 और 27 मई के करंट अफेयर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, करंट अफेयर के सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में 15 स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी रिवाइज किया जाएगा जो आपके आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। आज की पीडीएफ फाइल को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का पहला करंट अफेयर है, कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी हैं? तो अभी अभिलाषा बाराक ये कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन सही है। देखिए ऑप्शन में यहाँ पे 3 नाम और लिखे हुए हैं, अवनी चतुर्वेदी, सरला ठकराल और हरिता कौर देओल। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अवनी चतुर्वेदी ये भारत के लड़ाकू जेट को उड़ाने वाली प्रथम महिला पायलट है। सरला ठकराल ये भारत की प्रथम महिला पायलट है। हरिता कौर देओल जो कि भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला पायलट है। तो इन दोनों में आप लोग कन्फ्यूज़न मत रखिएगा। सरला ठकराल ये भारत की प्रथम महिला पायलट है और हरिता कौर देओल ये भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला पायलट है। शिवांगी सिंह ये राफेल विमान को उड़ाने वाली भारत की प्रथम महिला पायलट हैं। तो ये नाम भी इम्पोर्टेंट है आगामी परीक्षाओं के लिए। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग जीएस करियर एकेडमी के स्टडी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में इस वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर करिएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के द्वारा चाइल्ड अलर्ट शीर्षक पर एक रिपोर्ट को जारी किया गया है? तो अभी यूनिसेफ के द्वारा चाइल्ड अलर्ट के शीर्षक पर एक रिपोर्ट जारी की गई। देखिए इस रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन जंग, कोरोना वायरस और जलवायु परिवर्तन की वजह से कुपोषित बच्चों की लगातार तादाद बढ़ती जा रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार लगभग 6 लाख बच्चे आवश्यक उपचार से वंचित रह सकते हैं। तो इसी को बताया गया है यूनिसेफ की इस चाइल्ड रिपोर्ट में। अब यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 में। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। यह एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो दुनिया भर में बच्चों को मानवीय और विकासात्मक सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। यूनिसेफ का मुख्यालय है संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में और यूनिसेफ की प्रमुख है इस समय कैथरीन रसल। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो अभी भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम ये उड़ीसा राज्य में शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और आईओसी यानी इंडियन ओलंपिक काउंसिल की मेंबर हैं नीता अंबानी ने किया है। अब ओडिशा में शुरू हुआ है। तो ओडिशा का लोकेशन आप लोग यहाँ मैप में देख सकते हैं। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल। ओडिशा के व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर अभी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। ओडिशा में 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। और 1 अप्रैल को उत्कल दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन ओडिशा राज्य का स्थापना दिवस होता है। ओडिशा से रिलेटेड जो लेटेस्ट के करंट अफेयर हैं, भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर अभी ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थापित किया गया। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए एक लोगो का अनावरण किया है और इस हॉकी विश्व कप का आयोजन भी अगले साल ओडिशा में होगा। ओडिशा राज्य को मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। हेमानंद बिस्वा जो कि ओडिशा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे, इनका अभी निधन हो गया है। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वैधशाला ये ओडिशा राज्य में खोली गई। नेक्स्ट करंट अफेयर है, JSW1 प्लेटफॉर्म्स के नए CEO कौन बने हैं? तो अभी गौरव सचदेवा
ये JSW1 प्लेटफॉर्म्स के नए CEO अपॉइंट हुए हैं। देखिए, JSW विनिर्माण के क्षेत्र में एक वन स्टॉप समाधान प्लेटफॉर्म है। इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। इसका मुख्यालय है मुंबई में और अब इसके नए CEO बन गए हैं गौरव सचदेवा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में सिरुई लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण कहां पर शुरू हुआ है? तो अभी सिरुई लिली महोत्सव इसका चौथा संस्करण मणिपुर राज्य में शुरू हुआ। देखिए, मणिपुर का ही सिरुई लिली ये राजकीय फूल है। पूरे विश्व में सिरुई लिली का फूल सिर्फ मणिपुर में होता है और इसी वजह से मणिपुर में सिरुई लिली महोत्सव हर साल मनाया जाता है। अब मणिपुर में हुआ है तो पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज जो कि 165 फीट का है, ये मणिपुर के विष्णुपुर जिले में फहराया गया। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कैच द रेन कैंपेन 2022 को लॉन्च किया है। मणिपुर का गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 में। जिलों की संख्या है 16। राजधानी मणिपुर की है इम्फाल। मुख्यमंत्री हैं एन वीरेन सिंह और राज्यपाल है ला गणेशन। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन का फिर से दूसरी बार अध्यक्ष चुना गया है? तो अभी WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का फिर से अध्यक्ष चुना गया है टेड्रोस एडोनोम गिबेरियस को। तो इस क्वेश्चन के लिए डी ऑप्शन सही है। देखिए, टेड्रोस एडोनोम गिबेरियस ये अफ्रीका देश के हैं जो कि पहले अफ्रीकी बने थे WHO के प्रमुख के रूप में। देखिए, WHO के जो प्रमुख है टेड्रोस एडोनोम गिबेरियस, इनका कोविड-19 के दौरान काफ़ी अच्छा काम था, इसीलिए अभी इनको फिर से दूसरी बार WHO का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अब WHO, तो WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO की स्थापना हुई थी 1948 में और WHO का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पार तापी नर्मदा नदी जोड़ने वाली परियोजना को रद्द कर दिया है? तो पार तापी नर्मदा नदी को जोड़ने वाली ये परियोजना थी गुजरात राज्य की और अभी गुजरात राज्य की सरकार ने इस परियोजना को रद्द कर दिया है। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही है। गुजरात राज्य के वित्त मंत्री ने इसी बजट सत्र में इस लिंक को जोड़ने के लिए एक बजट अलॉट किया था, लेकिन गुजरात के आदिवासी लोगों ने इस लिंक परियोजना का विरोध किया था और विरोध करने के बाद ऐसा गुजरात राज्य की सरकार को लगा कि जो गुजरात के आदिवासी लोग हैं वो पलायन कर जाएंगे। तभी अब गुजरात राज्य की सरकार ने इस पार तापी नर्मदा नदी को जोड़ने वाली परियोजना को रद्द कर दिया है। अब गुजरात, तो गुजरात का गठन हुआ था 1 मई 1960 में। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। लोकेशन भी आप लोग यहाँ मैप में देख सकते हैं गुजरात की। राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल। राजकीय भाषा है गुजराती। विधानसभा की 182 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं और लोकसभा की 26 सीटें हैं। देखिए, क्षेत्र की दृष्टि से गुजरात भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में ACME सोलर ने किस राज्य में 300 मेगावाट की सौर परियोजना को शुरू किया है? तो अभी ACME के द्वारा राजस्थान राज्य में 300 मेगावाट की सौर परियोजना को शुरू किया गया है। ये परियोजना राजस्थान के जोधपुर जिले में शुरू हुई है। देखिए, जो इस परियोजना से जो बिजली बनेगी इसको महाराष्ट्र में सप्लाई किया जाएगा। अब ये परियोजना राजस्थान में शुरू हुई है, तो राजस्थान से रिलेटेड अभी टॉप करंट अफेयर हैं जो उनको डिस्कस करते हैं। राजस्थान के मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नया नाम रखा गया है महेश नगर हॉल्ट। राजस्थान एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। राजस्थान में महिलाओं के लिए वैक टू वर्क योजना शुरू हुई है। राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के लिए अनुप्रति कोचिंग योजना को लॉन्च किया है। खादी कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज यह राजस्थान के जैसलमेर में प्रदर्शित किया गया है।
देश की सबसे बड़ी ओपीडी मेडिकल टावर यह राजस्थान के जयपुर में बनाई जा रही है। राजस्थान का गठन हुआ था 30 मार्च 1949 में। जिलों की संख्या है 33। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। देखिए, राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। इसी तरह 4 टाइगर रिजर्व भी हैं राजस्थान में, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और रामगढ़ बिस्तारी टाइगर रिजर्व। रामगढ़ बिस्तारी टाइगर रिजर्व जो कि 52वां टाइगर रिजर्व भारत का बना है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के नौसेना के बीच किस द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का शुभारंभ हुआ है? तो अभी भारत और बांग्लादेश की नौसेना के बीच में बोंगो सागर नामक एक नौसेना अभ्यास का शुभारंभ हुआ है। तो इस क्वेश्चन के लिए डी ऑप्शन सही है। यहाँ पे एक नाम लिखा है मालाबार। तो मालाबार सेना अभ्यास किसके बीच में आयोजित होता है? ये क्वाड देशों के बीच में आयोजित होता है। क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं? भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। इसी तरह मित्र शक्ति ये किसके बीच में आयोजित होता है? भारत और श्रीलंका की सेना के बीच में। कोंकण अभ्यास ये भारत और ब्रिटेन की सेना के बीच में आयोजित होता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस आईआईटी ने भारत के पहले स्वदेशी हाइपर लूप विकसित करने के लिए भारतीय रेलवे के साथ समझौता किया है? तो अभी भारत की आईआईटी मद्रास ने भारत के पहले स्वदेशी हाइपर लूप को विकसित करने के लिए भारतीय रेलवे के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही है। देखिए, जो ये स्वदेशी हाइपर लूप की ट्रेन है ये करीब 1100 से 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। ये एक कैप्सूल आकार की ट्रेन होगी और इस ट्रेन की पहली बार परिकल्पना किसने की थी? तो इसकी पहली बार परिकल्पना की थी एलन मस्क ने। अब स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है? ये लगता है बिहार के सोनपुर में। विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। 1973 में चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। गोल किसकी आत्मकथा है? तो गोल ये मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर की उपाधि मिली हुई है। एशियन गेम्स का नामकरण किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चिदम्बरम का नटराज मंदिर किस राज्य में है? तमिलनाडु में। भारत में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1972 में हुई थी भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई थी और साथ में इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 किससे संबंधित है? भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से। भारतीय संविधान में संघ व्यवस्था किस देश से लिया गया है? तो कनाडा देश से भारतीय संविधान में संघ व्यवस्था को लिया गया है। इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय कौन थे? मिहिर सेन। वायुमंडल के किस परत में ओजोन का घनत्व सर्वाधिक होता है? तो ये सर्वाधिक है समताप में। मध्य प्रदेश का नेपानगर किस लिए प्रसिद्ध है? न्यूज प्रिंट फैक्ट्री के लिए। कर्नाटक के हम्पी में विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्णदेव राय ने। अनुवांशिक उत्परिवर्तन कहाँ पर होता है? डीएनए में। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी कार्बो न्यूक्लियाइक एसिड। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर। मृच्छकटिकम के लेखक कौन थे? शूद्रक। अब कल के क्विज के आंसर को डिस्कस करेंगे। तो कल के क्विज में 2 क्वेश्चन आप लोग से पूछे गए थे। पहला था, पहला क्रिकेट विश्व कप कहां और कब आयोजित किया गया था? तो देखिए, पहला विश्व कप क्रिकेट का आयोजित हुआ था इंग्लैंड में
1975 में। तो इसके लिए आंसर ए हो जाएगा। बंगाल के स्वतंत्र राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस राजा ने की थी? तो मुर्शीद कुली खान के द्वारा बंगाल के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई थी। अब आज की क्विज में 2 क्वेश्चन जो आप लोग से पूछे जा रहे हैं, इसके आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। वेदों पर वापस जाओ, निम्नलिखित में से किसने यह आदर्श वाक्य दिया था? स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, रामकृष्ण परमहंस ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। अक्षरधाम मंदिर जो दिल्ली में स्थित है किस हिंदू देवता के लिए पूजनीय है? स्वामी नारायण, शिव, कृष्ण या फिर गणेश? तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग को देना है कमेंट बॉक्स में। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और साथ में अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।